कभी सोचा है कि हमारे आसपास की हर चीज, चाहे वो आसमान के तारे हों या हमारे हाथ में रखा फोन, ये सब काम कैसे करते हैं? इसका जवाब एक बहुत ही आम से शब्द में छिपा है, माप। तो चलिए आज माप की इसी दुनिया के कुछ रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां माप जैसी कोई चीज है ही नहीं। कैसी होगी वो दुनिया? कोई खाना नहीं बना सकता क्योंकि भाई सामग्री कैसे मापेंगे? कोई कहीं जा नहीं सकता क्योंकि दूरी का कोई हिसाब ही नहीं है। अरे समय का भी कोई मतलब नहीं होता, हर तरफ बस कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन होता। और इसी कन्फ्यूजन से बचने के लिए हमें एक कॉमन भाषा की जरूरत पड़ी। एक ऐसी भाषा जिसे पूरी दुनिया समझ सके। और यहीं से एंट्री होती है एसआई यूनिट्स की, यानी इकाइयों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की। ये सिर्फ साइंटिस्ट्स के लिए नहीं है, ये एक ग्लोबल भाषा है जो ये पक्का करती है कि दुनिया में कहीं भी 1 मीटर का मतलब 1 मीटर ही हो। तो चलिए सबसे बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। कोई चीज कितनी लंबी है या कितनी दूर है? चाहे हम अपनी हाइट नाप रहे हों या दो शहरों के बीच का फासला, ये सब लंबाई का ही खेल है। और लंबाई की जो एसआई आधार इकाई है वो है मीटर। एक मजेदार बात बताऊं, मीटर को शुरू में भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव तक की दूरी के 10 लाखवें हिस्से के तौर पर डिफाइन किया गया था। आज इसकी परिभाषा और भी सटीक हो गई है, लेकिन ये दिखाता है कि ये यूनिट कितनी फंडामेंटल है। अब जरा इस स्लाइड को देखिए। मीटर की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इसकी फ्लेक्सिबिलिटी। जब हमें लंबी दूरियां नापनी होती हैं तो हम 1000 मीटर को जोड़कर 1 किलोमीटर बना लेते हैं, और जब कोई छोटी चीज नापनी हो तो हम उसी मीटर को 100 सेंटीमीटर या 1000 मिलीमीटर में तोड़ लेते हैं। तो सोचिए, अगर कमरे की दीवार नापनी है तो क्या इस्तेमाल करेंगे, मीटर या किलोमीटर? जाहिर है मीटर। और एक सुई की नोक की मोटाई, उसके लिए तो मिलीमीटर ही सबसे सही है। मतलब सही काम के लिए सही यूनिट चुनना ही तो समझदारी है। ठीक है, तो लंबाई की बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं वजन पर। जब हम वजन की बात करते हैं तो असल में हम द्रव्यमान यानी मैस के बारे में बात कर रहे होते हैं कि किसी चीज में सामान कितना है। तो सवाल ये है कि हम इसे कैसे मापते हैं? इसका एसआई स्टैंडर्ड है किलोग्राम। यहाँ एक और मजेदार फैक्ट है। कई दशकों तक 1 किलोग्राम का जो स्टैंडर्ड था वो प्लैटिनम इरिडियम का एक छोटा सा सिलेंडर था जिसे फ्रांस में एक तिजोरी में बंद करके रखा गया था। अब इसकी परिभाषा बदल गई है, लेकिन ये आज भी वजन की बुनियाद है। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। किलोग्राम भी बहुत काम का है। 1000 ग्राम से बनता है 1 किलोग्राम, जो लगभग 1 लीटर पानी के वजन के बराबर होता है। फिर 1000 किलोग्राम से बनता है 1 क्विंटल, और 1000 किलोग्राम मिलकर बनाते हैं 1 टन, जो एक छोटी कार के वजन जितना हो सकता है। तो अगली बार जब सब्जी लेने जाएं तो सोचिएगा, आप सेब किलोग्राम में खरीद रहे हैं, ग्राम में नहीं। और जब कोई बड़ा सा ट्रक देखते हैं तो उसका वजन टन में मापा जाता है। मतलब कॉन्टेक्स्ट ही सब कुछ है। अब आते हैं 2 और कॉन्सेप्ट्स पर जो हमारी रोज की जिंदगी के लिए बहुत जरूरी हैं। पहला है समय, जो कभी नहीं रुकता, और दूसरा है धारिता, यानी किसी बर्तन में कितना लिक्विड आ सकता है। ये सुनकर शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन समय की जो बेसिक यूनिट है ना, वो घंटा या मिनट नहीं बल्कि सेकंड है। साइंस की दुनिया में हर चीज सेकंड्स में मापी जाती है, क्योंकि यही टाइम की सबसे सटीक और फंडामेंटल यूनिट है। और यहाँ से कहानी तो बहुत ही सिंपल है। ये एक सिंपल मल्टीप्लिकेशन गेम की तरह है। 60 सेकंड्स जुड़े तो बन गया 1 मिनट, और 60 मिनट मिले तो बन गया 1 घंटा। ये सब उस छोटी सी टिक टिक करती सेकंड से ही शुरू होता है। और जब बात लिक्विड्स की आती है तो स्टैंडर्ड यूनिट है लीटर। चाहे दूध का पैकेट खरीदना हो या गाड़ी में पेट्रोल भरवाना हो, हम लीटर का ही इस्तेमाल करते हैं। ये कैपेसिटी मापने की सबसे आम यूनिट है। और यहाँ एक बहुत ही आसान सा नियम याद रखना है। 1 लीटर हमेशा 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है। कितना आसान है ना इसे याद रखना। अच्छा, तो अब हम बेसिक बातें तो समझ गए हैं। तो चलिए अब इन यूनिट्स को मिला के कुछ और मज़ेदार करते हैं। हम इन्हें जोड़कर ये माप सकते हैं कि कोई सतह कितनी बड़ी है या कोई चीज़ कितनी जगह घेरती है। क्षेत्रफल यानी किसी 2D सतह का माप पता करना बहुत ही आसान है। बस लंबाई को चौड़ाई से गुणा कर दीजिए। अगर आप मीटर्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो जवाब आएगा स्क्वायर मीटर में। इतना सिंपल है ये। और हाँ, बड़े खेतों जैसी जगहों के लिए हम हेक्टेयर का इस्तेमाल करते हैं।
आयतन यानी वॉल्यूम को समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक बक्से के बारे में सोचना। उसकी लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है। जब इन तीनों को गुणा करते हैं तो आपको वॉल्यूम मिल जाता है और इसकी ऐसा यूनिट है क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो अब देखते हैं कि हमने कितना सीखा है। यहाँ कुछ फटाफट रोजमर्रा के उदाहरण हैं। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। घड़ी क्या मापती है? समय, सही जवाब। एक तराजू, वजन, बिल्कुल सही। दूध, लीटर्स में, क्या बात है। एक किताब का वजन, किलोग्राम। और एक दीवार की लंबाई, मीटर्स में। देखा, ये सब कुछ हमारे आसपास ही है। और ये कोट इस पूरी बात का सार है। माप पहला कदम है जो नियंत्रण और अंततः सुधार की ओर ले जाता है। ये सिर्फ विज्ञान के लिए ही सच नहीं है, हमारी अपनी जिंदगी के लिए भी सच है। जब हम अपनी प्रोग्रेस को मापते हैं तभी तो हम खुद को बेहतर बना पाते हैं। और मैं आपको इस आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता हूं। सिर्फ एक नंबर अपने आप में एक माप क्यों नहीं होता? अगली बार जब कोई नंबर देखें तो खुद से पूछें, ये क्या माप रहा है? क्योंकि बिना यूनिट के एक नंबर सिर्फ एक नंबर है, लेकिन एक यूनिट के साथ वो दुनिया को समझने की एक पावरफुल चाबी बन जाता है।